वेलकम बैक टू माय चैनल नो मैथ्स। आज मैं एचसीएफ एलसीएम का कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एसएससी, रेलवे और अन्य एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं जो मैं लेने वाला हूं वो क्वेश्चंस को अगर डिटेल्स में सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो उसमें आपको ट्रिगर का इस्तेमाल करने के लिए मैं बताऊँगा, जिससे कि आप कुछ ही सेकेंड्स में क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो ट्रिगर मैं बता रहा हूँ ना, ये ट्रिगर शायद ही कहीं आपको मिलने वाला है। तो इस ट्रिगर को अच्छे से समझें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। और अगर आप एचसीएफ एलसीएम से संबंधित डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं तो मैंने इस पे लगभग 90% क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। तो इससे डिफरेंट क्वेश्चंस के अलग अलग पार्ट्स की वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। उसको देख करके आप इन सभी क्वेश्चंस को समझ सकेंगे। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन यहाँ पे क्या है पहले वो समझते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, एलसीएम दिया है दो नंबर का 495 एंड देयर एचसीएफ इज 5 और इसका एचसीएफ भी 5 दिया हुआ है एंड द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 100। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालना है एंड द डिफरेंस इज। अब देखिए सम दिया हुआ है, डिफरेंस निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ अगर उसका तरीके का ट्रिगर का इस्तेमाल करेंगे ना तो देखेंगे बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब उस ट्रिगर को समझते हैं। ट्रिगर को समझने के लिए ये देखिए कि इसका एलसीएम कितना दिया, पहले वो पकड़िए। आपको क्या करना होगा, ये एलसीएम जो दिख रहा है ना, इस एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए। यानी आपको को प्राइम पेयर पता करना है, x इंटू वाई। अगर को प्राइम है दो नंबर का, ये चीज मैंने आपको पहले भी समझा रखा है इसके पहले वाले वीडियो में, तो उससे देख करके भी आप समझ सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर को प्राइम निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, दो नंबर का को प्राइम जिससे दो नंबर निकलते हैं वो निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड किया जाता है। तो अगर एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये क्या है 495 अपॉन क्या करेंगे 5 करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45 एंड 5 9 जा 45। इसको इस प्रकार लिखिए 11 इंटू 9। यानी ये को प्राइम है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। को प्राइम क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब दो नंबर जो 11 और 9 दिख रहा है इसमें कुछ कॉमन नहीं है और कॉमन नहीं होता तो को प्राइम कहलाता है। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कॉमन नहीं होना, कटना नहीं चाहिए कुछ, तो ये को प्राइम है। यानी इससे एक नंबर निकल जाएगा और इससे दूसरा नंबर निकल जाएगा। अब देखिए आप इसको क्या कीजिए, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कीजिए तो पहला नंबर आएगा 55 हो जाएगा ये, और इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा 45, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आता है। यानी सम ऑफ द टू नंबर्स आता है। और डिफरेंस निकालना है, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन हियर, 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप कॉन्सेप्ट और ट्रिगर का इस्तेमाल करते हैं तो आंसर बहुत ही फास्ट आ जाता है। चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं और इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स इज 12, ये एचसीएफ दिया हुआ है एंड देयर डिफरेंस इज, यानी दो नंबर का डिफरेंस दिया है। एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स इज 12, या और ये दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे 12। एक तो एचसीएफ भी 12 दिया हुआ है और डिफरेंस दोनों नंबर का भी 12 दिया हुआ है, और बोला जा रहा है नंबर्स निकालने के लिए। तो यहां से देखिए डिफरेंस 12 आने चाहिए, 12 आने चाहिए और 12 डिफरेंस होने चाहिए, और दोनों के एचसीएफ 12 होने चाहिए, ये देखना है आपको। तो इस दोनों के एचसीएफ 12 नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 12 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है और ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 12 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो एचसीएफ 12 है ही नहीं इसका। और यहां से अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि ये 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। और यहाँ ये 12 से डिवाइड हो रहा है, ये 12 से डिवाइड है, दोनों का एचसीएफ 12 है और दोनों का डिफरेंस भी 12 है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाते हैं अगर आप ऑप्शंस की मदद लेते हैं तो इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस जान लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3 दिया हुआ है एंड देयर एचसीएफ इज 12, द नंबर्स आर। देखिए अगर आप ऑप्शंस की मदद से निकालेंगे ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा नंबर निकालने। एचसीएफ बोल रहा है 12, ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि मिनिमम सबसे छोटा नंबर 12 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये तो संभव ही नहीं है, ये भी संभव नहीं है और ये भी संभव नहीं है।
ये 12 का मल्टीपल है, 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 12 से डिवाइड हो, ये भी, यानी ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। और रेशियो से अगर देखेंगे ना तो इसी रेशियो में है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1:2:3 के रेशियो में। तो देखिए कितना फास्ट सॉल्यूशन निकल गया। अगर आप ऑप्शंस का मदद लेते हैं, ट्रिगर समझ जाते हैं तो सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से निकाल पाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का ट्रिगर जान लेते हैं। The three numbers are in the ratio 3:4:5 and their LCM is 2400। ये LCM दिया 2400 and their HCF, इन सभी का HCF निकालना। इस क्वेश्चन में ट्रिगर का इस्तेमाल करें या फिर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें, बात एक ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर पहला नंबर बोलेंगे तो वो 3x होगा, दूसरा नंबर 4x एंड तीसरा नंबर 5x होगा। अब इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही है। आप क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। इसका मतलब इन सभी का एलसीएम कितना होगा जो दिया हुआ है। इसको कैसे लिख सकते हैं, x इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू 2400। यानी x निकालने के लिए क्या करना होगा, इन सभी से डिवाइड करना होगा। x का मतलब क्या होगा, HCF। और अब 3 से डिवाइड कर लीजिए 800 आ जाएगा, फिर आप 4 से डिवाइड कर लीजिए 200 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 40 सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से इस्तेमाल करें या ट्रिगर इस्तेमाल करें, बात एक ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट से ही ट्रिगर बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने अभी तरीका बताया उस तरीके से ही सॉल्व करें। इसमें भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम लगेगा। कैलकुलेशन ही मात्र है, डिवाइड करना है आपको। और ऑप्शंस, इसमें आंसर क्या होगा, 40 इसका आंसर है। तो इसी प्रकार के चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर ले लेते हैं। इसको समझते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। एलसीएम एंड द रेशियो ऑफ द 4 नंबर्स आर। ये एलसीएम दिया हुआ है एंड 4 नंबर का रेशियो ये दिया हुआ है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड द लिस्ट नंबर निकालने के लिए डिफरेंस क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब ये सबसे बड़ा नंबर होगा और ये सबसे छोटा नंबर होगा। इस दोनों का डिफरेंस बोला जा रहा है निकालने के लिए। यहां से डिफरेंस निकालेंगे ना, मैं ट्रिगर का इस्तेमाल कर रहा हूं। और अगर आपको डिटेल में सॉल्व करना है तो इसके पहले का जो मैं क्वेश्चन 4 नंबर बताया था उसी प्रकार से सॉल्व इसको करेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट इसमें देखिए ट्रिगर जो मैं बता रहा हूं, 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5। अब 5 से डिवाइड होना चाहिए ऑप्शन, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बहुत ही फास्ट निकल जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स। ये प्रोडक्ट दिया हुआ है एचसीएफ एंड एलसीएम का। द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स इज, दोनों नंबर का डिफरेंस भी दिया हुआ है। फाइंड द नंबर्स। अब क्या कीजिए, अगर नंबर का डिफरेंस लेंगे 2 2 2 2 डिफरेंस आ रहा है सभी में। लेकिन आप ये जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इस फॉर्मूला के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले। तो ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर ऐसा आप जान रहे हैं इस चीज को, तो इस दोनों का मल्टीपल कितना है, 24 है। तो उसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 नहीं आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 नहीं आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाते हैं अगर ऑप्शंस का मदद लेते हैं। तो आपको ट्रिगर भी आना चाहिए, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स भी पता होना चाहिए। इसके जो फॉर्मूला है मोस्ट इंपोर्टेंट वो मालूम होना चाहिए आपको। चलिए कुछ इस प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब देखिए इस दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स इज 120, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। यानी एचसीएफ इसमें से कौन सा संभव नहीं है। तो जिससे डिवाइड होगा वो एचसीएफ होगा और जिससे डिवाइड नहीं होगा वो एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो एचसीएफ कौन सा हो सकता है, ये एचसीएफ हो जाएगा क्योंकि इससे इसमें डिवाइड हो जाएगा। ये भी एचसीएफ हो जाएगा क्योंकि इससे इसमें डिवाइड हो जाएगा। ये भी एचसीएफ संभव है, इससे इसमें डिवाइड हो रहा है लेकिन इससे डिवाइड नहीं हो रहा है इसमें। तो योर आंसर इज दिस। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही आसान था निकालना। कुछ इसी प्रकार से एचसीएफ दिया हुआ है 8 एंड बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए, यानी एलसीएम नहीं हो सकता ये बोला जा रहा है यहाँ पे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। तो 8 से डिवाइड होगा वो एलसीएम हो सकता है। ये 8 से देखिए इसमें डिवाइड हो रहा है तो ये सही है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है, ये भी सही है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है, ये भी सही है, लेकिन इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैं जो ट्रिगर बताने वाला हूं ना आपको, ये ट्रिगर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये ट्रिगर आपको बस मेरे ही चैनल पे मिल सकता है, मेरे द्वारा ही आपको मिल सकता है। इसको आप समझिएगा कि यहाँ पे क्या करना होता है। अगर आप जो मैं बताने जा रहा हूँ उस ट्रिगर को समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन बहुत ही फास्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है देखिए, क्वेश्चन समझते हैं। एचसीएफ ऑफ दिस एंड अ थर्ड नंबर, 3 नंबर्स है जिसका एचसीएफ दिया हुआ है 36 एंड देयर एलसीएम इज, एलसीएम भी दिया हुआ है और थर्ड नंबर बोला जा रहा है निकालने के लिए। अब देखिए थर्ड नंबर कौन सा होगा इसमें से वो पता करना है हमें, तो वो कैसे पता करेंगे। नंबर ऑलवेज ध्यान रखना है एलसीएम से छोटा होता है और एचसीएफ से बड़ा होगा। एचसीएफ कितना दिया 36, एचसीएफ से बड़ा होगा और एलसीएम से छोटा होगा। अगर इससे छोटा होना चाहिए तो कौन सा ऑप्शन है जो इससे छोटा है वो देखते हैं। देखिए पावर चेक कीजिए, 2 टू दी पावर, ये पावर यहाँ पे देखिए 3 का पावर 7 का, ये छोटा है, ठीक है। इसमें आइए 2 टू दी पावर ये छोटा है, 5 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 3 देखिए ये बड़ा हो जाएगा पावर, यानी ये पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। अब इसमें आ जाइए 2 टू दी पावर 5 दिया हुआ है जबकि एलसीएम में 4 ही है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये सही नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये छोटा पावर है, यहाँ पे भी पावर इक्वल है और यहाँ इक्वल पावर है, ये पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ समझिए कि इसमें और इसमें से कौन सा आंसर पॉसिबल है। अब इसमें से पहले ये कंपेयर कीजिए कौन कौन सा सेम है। ये और ये सेम है, इसको हटा दीजिए। ये और ये सेम है, इसको हटा दीजिए। अब ये और ये बच गया, इसी से आपका सॉल्यूशन निकलने वाला है। कैसे वो देखिए, एचसीएफ कितना है 36, यानी 4 into 9 है, यानी 4 के मल्टीपल में नंबर होना चाहिए, 4 के मल्टीपल में नंबर होना चाहिए। अगर यहां देखिए ये 8 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है और नंबर अगर तीसरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा ना तो 8 तीनों में कॉमन आ जाएगा, यानी एचसीएफ 8 का मल्टीपल हो जाएगा। फिर तो ये 8 का मल्टीपल नंबर नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 को एटलीस्ट किसी एक नंबर को 4 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर कोई एक नंबर, 3 में से कोई एक नंबर 4 का मल्टीपल होगा तभी उसका एचसीएफ 4 के मल्टीपल में रहेगा। तो ये चूंकि 8 और ये 8 के मल्टीपल में ऑलरेडी है, तो इस थर्ड नंबर को 4 के मल्टीपल में ही होना पड़ेगा, जो कि यहां से पता चल रहा है। यानी इसका सॉल्यूशन क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो और ये 2 टू द पावर 2 4 होने से ये 36 एचसीएफ इसका रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन पता करते हैं कि कैसे आंसर बहुत ही फास्ट निकलता है। और अगर आपको किसी प्रकार की डाउट होगी तो वीडियो को थोड़ा बैक करके उस पोर्शन को देख लीजिएगा जिसमें डाउट होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले और जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो आप अपने दोस्त फ्रेंड्स के बीच शेयर करें।